सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा कृधः कस्य स्विद्धनम्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज की प्रश्न है, कहा कि जब सत्संग की कहीं बात चलती है, लोग चर्चा करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है हम आगे आगे हमारे दिमाग में बातें आ रही हैं सब, उनसे आगे हमें पहले ही आ जाता है कि इसके आगे क्या है। लेकिन जब सत्संग सुनते हैं तो लगता है कि और भी है, उसके अलावा भी है जो हम सोच रहे थे। तो बहुत अच्छा है, आपको जितना आता है इसमें कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे धीरे 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 सुन सुन के वो जहाँ नहीं आता है वो सत्संग से पूर्णता होती है। इसीलिए सत्संग सुनना ज़रूरी है कि जहाँ आपको ऐसा लगता है मेरी कमी है वो उस पर ध्यान दीजिए और फिर चिंतन करिए। इसमें चिंतन बहुत सहायक है। जब कोई चर्चा करता है तभी होता है, ऐसा नहीं। अब उस टाइम पे तो लिमिटेड होएगा, जितना वो बोल रहा है तो लगता है हमें से ज़्यादा आता है, क्योंकि हम सत्संग सुनते रहते हैं। लेकिन जब सत्संग होता है तो जो आपका छूटता है उसकी चिंतन करते रहना। आपका जो आता है प्लस जो आपको छूट रहा है वो ऐसा बार बार मन में लाने से फिर वो बैठने लगता है ना। क्योंकि आपको संशय बना रहता है। संशय कैसे मिटेगा? चिंतन मनन से ही मिटेगा। पहले जो कहा गया उसका चिंतन करिए और मनन करिए। और हम हमेशा ही बोलते हैं यहाँ पे, जब चिंतन मनन की बात करते हैं, पहले श्रवण, फिर चिंतन, फिर मनन, और निधिध्यासन जल्दी नहीं करिए, इसका हमेशा ही बताया गया। बहुत से लोग हमारे साथी भी ऐसे हैं जो निधिध्यासन पहले करके बैठ जाते हैं, चिंतन मनन बाद में होता रहे, तो सब गड़बड़ है ना। वो जो पहले निधिध्यासन कर दिया उसको काटना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जगत का जो निधिध्यासन है उसको ही मिटाने में बरसों लग जाते हैं। और आपने गलत निधिध्यासन सत्संग का कर लिया तो वो तो सारा कबाड़ा ही हो गया। इसलिए निधिध्यासन करने की जल्दी नहीं, आप सोच विचार करिए जो हम कर रहे हैं, जो हम जानते हैं, जो हम सोच रहे हैं उसमें कितना गलत है, सही है, आगे कितना और भी होना चाहिए, या जो याद नहीं आ रहा है उसका भी। तो आपको ऐसे में एक नोटबुक बनानी होती है जिसमें कुछ ऐसे नोट भी करने होते हैं। कुछ वाक्य जो उससे संबंधित होते हैं वो आपको नोट करने होते हैं। कभी कभी उस नोटबुक में देखते रहिए तो अपने आप ही याद हो जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, लोकोक्ति वगैरह, जो समझने की नहीं, केवल पढ़ के ही समझ में आ जाता है। जैसे रामायण की लाइनें हैं, है ना, ये सब आप थोड़े याद रखोगे तो मौके पे तो याद आ जाएंगे और आप बोलोगे। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है कि क्या देवताओं के इंद्रियां होती हैं? तो हमने आपको बहुत बार बताया, क्या बताया कि मनुष्यों के इंद्रियां होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि मनुष्य के 3 शरीर हैं, है ना। कौन कौन से 3 शरीर हैं? एक स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। ऐसे 3 शरीर हैं किसके? मनुष्यों के। ये जो दिख रहा है ये स्थूल शरीर है, और जो सूक्ष्म शरीर है वो जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश पाता है, और असली इंद्रियां उसी में होती हैं, है ना। ये तो खाली गोलक कहलाते हैं, जो हमें आँखों से दिख रहे हैं ये गोलक कहलाते हैं। जो असली इंद्रियां हैं वो सूक्ष्म शरीर में होती हैं। सूक्ष्म शरीर जब इसमें आता है तब ये वाला शरीर काम करता है, और सोते में सूक्ष्म शरीर का पता नहीं रहता, इसलिए सोते में कुछ पता नहीं लगता, ठीक है ना। जगते में समझ में आता है, क्योंकि वहाँ इंद्रियां भी हैं, मन भी है, बुद्धि भी है, सब है, इसलिए ये वाला शरीर काम कर पाता है। लेकिन सोते में क्या होता है कि आपके अंतःकरण चतुष्टय जो है वो सो जाता है।
मतलब आप कहते हैं कि मैं सोता हूँ, आप क्या सोते हैं? आप शरीर को बोलते हैं मैं, और शरीर का क्या जगना, क्या सोना? क्यों कहा हमने ऐसे? बोलो। शरीर जड़ है। क्योंकि शरीर जड़ है, जैसे सोफा, जैसे पत्थर, जैसे लकड़ी, ऐसा है। और उसमें क्या है जिससे वो कहलाता है? चेतन होने के कारण ये शरीर चेतन होता है। चेतन होने के कारण इसमें चेतनता रहती है, और ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब काम करने लगती हैं। तो क्या मतलब हुआ कि स्थूल शरीर तो दिखने वाला है और सूक्ष्म शरीर नहीं दिखने वाला है। अब सवाल ये है कि पहले ये जानिए कि देवता लोग कौन होते हैं? देवता किसे कहते हैं? जो मनुष्य जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कर्म करते हैं। मनुष्य जीवन में जिसने बहुत पुण्य कमाए हैं, अच्छे अच्छे काम किए हैं, वो सुख भोगने के लिए देवता बनाए जाते हैं। जिनने यहाँ बहुत काम किए हैं उनको देवलोक में भी काम दिए जाते हैं। जैसे कि सबसे बड़े देव कौन है? 3। सबसे बड़े देव कौन है? तीनों देव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इसमें तीनों का अलग अलग अपना अपना काम है और तीनों नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सदा ही रहते हों। ये जो है ये पोस्ट हैं, जैसे प्रिंसिपल, मास्टर, प्रोफेसर, लेक्चरर ऐसे होती हैं, ऐसे ये पोस्ट हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के कार्य के अनुसार पोस्ट हैं, जबकि हमेशा बदलते रहते हैं। उनका काम पूरा हो गया, उनका समय पूरा हो गया, और फिर दूसरे जो कोई बहुत अच्छे कर्म किए हुए हैं उनको फिर वो वाली पदवी दे दी। ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों हो चुके हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। समझ आई ना? वो के वही नहीं है, हमेशा अपने अपने अनुसार बदलते रहते हैं। अच्छा, क्यों हटा दिए जाते हैं? अपने पद से क्यों हटा दिए जाते हैं? नया क्यों रखा जाता है? जैसे ही अहंकार हुआ तो हटा दिया जाता है। इसके बारे में हमने आपको बताया भी है बहुत डिटेल में कि जैसे ही अहंकार हुआ, कब हुआ सबसे ज़्यादा अहंकार हुआ? आप चर्चा कर सकते हैं वो कौन सा है? जब कृष्ण की गाय बछियाँ चुरा के ले जाते हैं। कौन? ब्रह्मा जी, है ना? जब गाय बछियाँ चुरा के ले जाते हैं, क्या सोच के ले जाते हैं? अरे ये छोकरा बहुत गड़बड़ कर रहा है, मैं तो सब बनाने वाला हूँ, मैं तो रचयिता हूँ, और ये देखो अपने को बहुत समझ रहा है, इसने बहुत तहलका मचा रखा है गाँव में। तो ब्रह्मा क्या करते हैं? सब गैये बछड़े चुरा के ले जाते हैं और सोचते हैं अब मज़ा आएगा। लेकिन क्या होता है? गांव वालों को कोई परेशानी नहीं, सारे गाय बछड़े अपनी अपनी जगह पे बंधे हुए हैं और सारे खूब हर्ष में है, पूरा गांव खूब मज़े में रह रहे हैं। अब ये बहुत परेशान होते हैं कि अरे मैंने तो ऐसा किया, कोई परेशानी नहीं हो रहा। उन्होंने सोचा था कि जब मैं सब गाय बछड़े ले जाऊंगा तो सारे गांव बहुत परेशान होगा कि हमारी गाय कहाँ गई, हमारे बछड़े कहाँ गए, है ना? ऐसा सोच के उन्होंने ये किया था। लेकिन सब वैसे कि वैसे ही, और सारा गांव बहुत खुशहाली में। तो ये फिर परेशान हुए, फिर कहा कि अरे ये क्या है, ये कैसे, ये तो कोई ज़रूर कोई बड़ा है ना? तो यहाँ इसलिए हम इतना ही बताएंगे कि ऐसा करने से क्या पता लगा कि वो कोई बहुत बड़े हैं, मुझसे भी बहुत बड़े, है ना? वही सब करता धरता है, वही पालन करता है, वही मृत्यु के जो भी अरेंजमेंट होता है, जो भी डिसाइड करते हैं वो ही करते हैं। हम तो केवल नियुक्त किए गए। तो कब हटा दिया? जब उनको अभिमान हुआ। ब्रह्मा को जैसे ही अभिमान हुआ कि मैं तो सारी सृष्टि रचता हूँ, मेरे बराबर भला कौन हो सकता है, तो उनको हटा दिया, दूसरे रख दिए। तो वहाँ पे सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हुए लोग भी अभिमान में आकर गिर जाते हैं। ये बताते हैं, थोड़ा सा भी अभिमान करने पे गिर जाते हैं। हम तो मनुष्य हैं, जब देवता भी अपनी जगह से गिर जाते हैं तो हम भला क्या चीज़ है ना? बार बार आपको ये ध्यान रखना, जहाँ भी अभिमान आता है, जहाँ भी आप अपने आप को ज़्यादा समझते हो, उसी समय अपने आप को संभाल लो। तो मैं भला क्या चीज़ हूँ? मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। शरीर तो जड़ है और मैं शरीर को सोच के बैठा हूँ। शरीर जब जड़ है तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो मैं सबसे पहला अभिमान तो यही है कि मैं ये हूँ, मैं शरीर हूँ। ये सबसे बड़ा अभिमान है और सबसे पहला है।
और ऐसा भी बोलते हैं कि मैं शरीर हूँ, देहो हम, मतलब सबसे बड़ा पाप है दुनिया में, समझ लीजिए। और हर वक्त हम वही सोचे बैठे। कौन सा पल है जब हम ये सोचते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। तो सबसे बड़ा पाप तो हम पूरे समय कर ही रहे हैं। इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा ही हूँ। और सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। इससे बड़ा कोई पुण्य है नहीं दुनिया में। आप सोचिए, शरीर को मैं मानते हैं तो हर वक्त पाप कर रहे हैं, और आत्मा को मैं मानते हैं तो पुण्य कमा रहे हो। तो कितने पुण्य आत्मा हैं जिन्होंने बहुत पुण्य कमाए हैं, जिन्होंने जगत धरती पे बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, उनको वहाँ देवलोक में तरह तरह के काम दिए जाते हैं। और भी बहुत से अच्छे अच्छे होते हैं जो केवल सुख भोगने के लिए जाते हैं, होते हैं ना देवलोक। और एक दूसरा दुख भोगने कहाँ जाते हैं? नर्क में जाते हैं। तो पहले सुख भोगते हैं, पहले सुख भोगोगे, खूब बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया रह रहे हैं, सब कर रहे हैं, और बाद में जाओगे नर्क में तो क्या हालत है? पहले नर्क में जाओ, बाद में स्वर्ग में जाओ तो फिर भी ठीक है, लेकिन पहले इतना आराम, इतना सब कुछ दे दिया और फिर दुखी हो गए। जगत में ही देखो ना, आप खूब खुशी में हो और थोड़ा सा दुख आए तो क्या हालत हो जाती है ना। इधर तो ये लग रहा है कि सुख जाएगी नहीं, और आ गया दुख। तो फिर देवलोक की बात है। देवलोक की बात क्या है कि जो शरीर है, यहाँ पर मैं शरीर को ही मैं मानता हूँ। और जब ये कर्म भोग करने जाते हैं स्वर्ग और नरक में, तो ये स्थूल शरीर नहीं होता। स्थूल शरीर पृथ्वी पर रहता है। स्थूल छोड़ने के बाद आपको सुख भोगने के लिए जब स्वर्ग लोक में ले जाते हैं तो वहाँ 2 ही शरीर होते हैं। कौन कौन से? सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर क्योंकि है इसलिए सब कुछ भोगते रहते हैं, सुख दुख, अच्छा बुरा, सब देख सकते हैं, सब सुन सकते हैं, सब कुछ, क्योंकि इंद्रियां तो हैं और सूक्ष्म शरीर है। अब देखो, सोते में आपके पास सूक्ष्म शरीर होता है, लेकिन स्थूल शरीर होता तो है लेकिन बिस्तर पे पड़ा रहता है। जागृत में तो ये शरीर काम कर रहा है, लेकिन सोते में ये स्थूल शरीर बिस्तर पे पड़ा है और तुम भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, रो रहे हो, गा रहे हो, सब कर रहे हो, है ना। तो कौन से शरीर से कर रहे हो? सूक्ष्म शरीर से कर रहे हो। सोते में सूक्ष्म शरीर से कर रहे हो। ऐसे ही देवलोक में भी स्थूल शरीर नहीं होता, ये धरती पर ही रह जाता है, और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर होता है। कारण शरीर क्यों होता है? क्योंकि अभी मोक्ष प्राप्त नहीं किया है, और कारण यही है कि हमने अभी मोक्ष प्राप्त नहीं किया। काम तो बहुत अच्छे अच्छे करें, बहुत पुण्यों के ढेर लगे पड़े, लेकिन अभी हमने कारण खत्म नहीं करा कि मैं अज्ञानी हूँ। कारण क्या है? अज्ञान ही कारण है। तो अज्ञान खत्म हो तो कारण शरीर खत्म हो, अज्ञान खत्म हो तो सूक्ष्म शरीर खत्म हो, अज्ञान खत्म हो तो स्थूल शरीर खत्म हो। क्या खत्म हो जाएगा? खत्म होने वाला नहीं है। शरीर से सब काम चलते रहेंगे, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसी गहरी आपको आस्था हो जाएगी, गहरा विश्वास हो जाएगा, समझ में आने लगेगा कि मैं साफ साफ ये समझ में आने लगेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा ही हूँ। तो क्या मतलब हुआ? जो आपका प्रश्न है कि देवलोक में कौन कौन से शरीर होते हैं और कौन सा नहीं होता। देवलोक में स्थूल शरीर नहीं होता और सूक्ष्म शरीर होता है, कारण शरीर होता है। अगर ये खत्म हो जाए तो देवलोक जाने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर जीते जी मनुष्य शरीर के साथ आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए, मतलब तीनों शरीर आपने छोड़ दिए, तीनों शरीर छोड़ दिए का क्या मतलब है? कि मैं आत्मा ही हूँ। होते हुए भी नहीं है का मतलब ये कि आपको गहरा समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। क्योंकि शरीर था इसलिए मरता था, पैदा होता था, बार बार मरता था, बार बार पैदा होता था। अब जीते जी लेकिन शरीर छोड़ के जैसे ही ये पता लगा कि मैं आत्मा हूँ, तो अब न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है और न कारण शरीर है। तो यहाँ है कि नहीं है स्थूल शरीर?
है तो, लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, बस इतना ही अंतर है। शरीर है, शरीर से ही सारे काम हो रहे हैं, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ इसलिए अब मरना नहीं, ये आखिरी जन्म हो गया, और आखिरी जन्म हो गया तो आप अमर हो गए, है ना। आखिरी जन्म का क्या मतलब है कि इस शरीर ने तो जन्म लिया था, मैंने जन्म तो लिया था, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। अगर मैं शरीर हूँ तो मरूंगा भी, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ इसलिए मरने का सवाल ही नहीं है। यहाँ तक की यात्रा है कि मनुष्य जीवन में आने का क्या सबसे बड़ा काम है कि आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। सब कुछ करते रहिए, लेकिन ये समझ में आ जाए कि मैं आत्मा ही हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये सब कुछ पहले बहुत जन्मों से करते 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 फिर ये स्थिति बनती है कि आप इस बात को समझ पाओ। क्यों नहीं समझ में आता? सब कुछ हिंदी में बोल रहे हैं, सबको सब हिंदी अच्छे से आती है, लेकिन तब भी समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि अभी शुद्धि उतनी नहीं है कि दिमाग में ये बात बैठ पाए। शब्दों में खूब समझ में आता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी देर भी नहीं टिकता कि मैं आत्मा हूँ। क्यों नहीं टिकता? क्योंकि अभी अनुभव से नहीं गुजरे, अभी हमने वो जगह नहीं पाई जिस समय ये समझ में आ जाए कि मैं आत्मा हूँ। कई बार आपके प्रश्न रहते हैं ना कि हम क्यों नहीं समझ पा रहे, हम इतना सुनते हैं तो भी समझ में क्यों नहीं आता? उसका कारण ही यही है कि आत्मा क्या है? शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है और मुक्त ऑलरेडी है ना। तब भी क्या कहते हैं? मुक्त हो गए। मुक्त कौन कह रहा है कि मैं मुक्त हूँ? कोई कह सकता है कि मैं मुक्त हूँ? वो तो बाद में ही कहा जाएगा जब मुक्त हो जाएंगे तब। लेकिन यहाँ क्या कह दिया? आप पहले से ही शुद्ध हो, बुद्ध हो, नित्य हो और मुक्त हो। या कह लो नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त। क्या मतलब? हो तो आत्मा ही, और आत्मा कभी गंदी होती नहीं, आत्मा कभी बेवकूफ़ जैसी होती नहीं, क्योंकि सारा ज्ञान उसी में भरा हुआ है ना। आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा कभी पैदा नहीं होती, मतलब नित्य है। और आत्मा में ये कुछ भी नहीं है, इसलिए मुक्त भी ऑलरेडी है। मतलब आत्मा तो मुक्त है, लेकिन अभी आप ये नहीं जानते कि मैं आत्मा हूँ। अगर ये जानने में आ जाए कि मैं आत्मा हूँ तो अभी के अभी मुक्त ही हो, और पहले भी मुक्त थे। अब हो ही तो आगे की क्या बात करें? जो हो गया वो हो गया, आगे भी मुक्त हो गए का सवाल ही नहीं। जो मुक्त हो गया वो तो हो ही गया। इसीलिए कहते हैं कि जीव ब्रह्म तो हो सकता है, लेकिन ब्रह्म जीव नहीं हो सकता। समझा रही बात क्या कह रहे हैं? जीव ब्रह्म तो हो सकता है, लेकिन ब्रह्म जीव नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म जीव हुआ मतलब जीव हो ही नहीं सकता। जीव तो अनादिकाल से जीव है, और ब्रह्म के लिए अनादि अनंत भी नहीं। अनादि अनंत तो है, लेकिन आदि का पता नहीं, अंत का पता नहीं। जीव का अंत तो है। इतनी बात सुन के समझ में आ रहा है ना कि जीव का अंत है का मतलब ब्रह्म हो गया। अच्छा आप बताओ, ब्रह्म हो गया क्या? जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा। क्या कह दिया कि जीव तो ब्रह्म ही है, पहले से ही जीव ब्रह्म है, हुआ नहीं है, होएगा नहीं, हुआ था नहीं, है ही ब्रह्म। क्या मतलब? अगर ब्रह्म नहीं तो जीव कैसा? शरीर को तो जीव कह नहीं सकते। किसको जीव कहते हैं? जो ये मानता है कि मैं शरीर हूँ वो जीव है। शरीर जीव नहीं है। शरीर क्या है? शव है ना। अगर बिना जीव के शरीर है तो शव रह गया। लेकिन आप ब्रह्म होगा क्या मतलब है? आप तो सच में जो ब्रह्म है ये तो ओढ़ना है, ये तो पहनना है। ये जो शरीर मिला, ये जितने भी योनियाँ मिली, सब आपका ओढ़ना था। किसके लिए? आत्मा के। आत्मा ने ओढ़ रखे हैं कपड़े तरह तरह, और यही कपड़े बदलते बदलते हम 84 लाख योनियाँ भोग कर आए हैं। 84 लाख -1 योनि में भोगते भोगते ही समय निकला। कर्म बने नहीं हैं। सोच लीजिए,
इस एक जन्म में बनाए हुए कर्म 84 लाख योनियों में भी नहीं निपट पाते। कई बार दोबारा 84 में जाना पड़ता है जो गलत काम करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? 84 लाख कोई कम है क्या? इसलिए ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आप तो बैठे बैठे भी जाने क्या क्या सोचते रहते हो। और यहाँ कहते हैं कि कर्म करने से ही कर्म नहीं बनते, सोचने भर से भी कर्म बनते हैं। इसलिए नाम जप। बात समझ आ रही कि जितनी देर कर्म कर रहे हो उतनी देर तो कर्म नहीं बनेंगे, जितनी देर भागवत सुन रहे हो उतनी देर तो कर्म नहीं बनेंगे। लेकिन जैसे ही सोचने लगे कि कर्म बनेंगे। अब एक दिन में ही हजारों बन जाते होंगे, हो सकता है लाख भी बन जाते हो। जिसको बहुत ज़्यादा सोचने की आदत है वो तो सारे दिन कर्म ही बनाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, कुछ भी झंझट हो धक्का दो और राम नाम। अब आप सोचते हो कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो गया, उसने ऐसा क्यों बोला, बस इसी तो कर्म बन रहे हैं। कब छूटोगे कर्मों से? हर क्षण आपके कर्म बन रहे हैं क्योंकि कुछ भी हुआ उसमें आप तल्लीन हो गए, उसमें आप इन्वॉल्व हो गए और उसी के बारे में सोच सोच के आपने 1 घंटे में जाने कितने कर्म बनाए। इसलिए जो जैसा है उसको उस पर ही छोड़ दीजिए। अब अपना रास्ता नापिए कि मनुष्य जन्म में आए काय के लिए हो। एक एक क्षण आपको काम में लेना है। जो हुआ सो जाने दो, बीती ताही विसार दे और आगे की सुध ले। क्योंकि पीछे जो हो गया उसको तो कोई बदल नहीं सकता। जो भी हो गया आपने कह दिया, दूसरे ने कह दिया, जो भी हो गया उसको तो आप मिटा ही नहीं सकते ना। लेकिन आगे की तो सुध लो कि आगे नहीं बिगड़े। अब उसको आप रट रट के इतना पक्का कर लेते हो कि अगला जन्म तैयार कर लिया। उस चीज़ को काटने के लिए आपने इस एक बात से अगला जन्म तैयार कर लिया। और अगर आप हुआ और छोड़ दिया तो कोई कर्म नहीं। सोचिए, तो जिनको बहुत पुरानी बातें याद हैं और सोचते हैं, बड़ा गर्व करते हैं कि हमें तो बड़ी पुरानी बातें याद हैं, वैसी की वैसे सुनाते हैं, नमक मिर्च में लगा के सुना देते हैं, वो बहुत नुकसान कर। अगर यहाँ के हैं, अगर यहाँ की क्लास में बैठते हैं तो सब छोड़ते जाइए, केवल आत्मा को पकड़िए। जब भी कुछ आपका मन परेशान होता है तो नाम जप करिए, आत्मा की याद करिए, जो हम बोलते हैं उन वाक्यों को याद करिए। यही चिंतन मनन। जितना चिंतन मनन करोगे उससे क्या होगा, कर्म भी कटेंगे और नए कर्म बनेंगे नहीं। ये तो सबसे बड़ा फायदा है। क्योंकि जहाँ आपने कुछ छोड़ा कि कोई क्षण ऐसा नहीं है कि जब नहीं सोचते हो। किसी के पास ऐसा जानने वाला कोई 1 मिनट है कि हमने उस 1 मिनट में बिल्कुल नहीं सोचा था? बताओ। नाम जब नहीं कर रहे हो और आप खाली हो, 1 मिनट में भी कर्म कितने बनाते हो। और इसीलिए हम कहते हैं अगर ये इच्छा है मुक्त होने की, भले इस जन्म में या अगले जन्म में, तो फिर बनाते क्यों हो? सब ठीक है, सत्संग सुनने में बहुत कटते हैं। जो कई जन्म लेने के बाद कटते, वो एक बार सत्संग सुनने में जाने कितने कट जाते हैं यहीं बैठे बैठे। लेकिन आप बनाने का तो बहुत ज़्यादा स्वभाव है ना। इसलिए हर बात आप बस ज़रूरी है उतना ही याद रखिए, बाकी सब छोड़ते जाओ। बस नाम जप करो, गुरु की याद करो, भगवान की याद करो, जो भी नाम है आप कर लो। लेकिन समझ ये लो कि हर नाम के पीछे क्या है, किसका नाम ले रहे हो। अगर तुम कृष्ण का नाम ले रहे हो तो किसका नाम ले रहे हो? ब्रह्म की ही बात कर रहे हो, आत्मा की ही बात कर रहे हो। राम का नाम ले रहे हो तो किसका ले रहे हो? ब्रह्म की ही बात कर रहे हो। शिव जी का ले रहे हो तो किसका ले रहे हो? ब्रह्म का ले रहे हो। क्योंकि हर वो जो ब्रह्म हो गया वही भगवान हो गया। तो किसी भी भगवान का नाम लो, नाम तो ब्रह्म का ही है। ये बात समझ में आ जाए। अगर ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि सब भगवान का मतलब कोई भी भगवान है वो ब्रह्म ही है, तो आपको पूरी छूट है किसी भगवान का नाम लो। हम कहते हैं आपका बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, है ना। इस बात को छोड़ दो कि नहीं हम तो एक ही रटेंगे और एक से तो बोर हो गए इसलिए सोचने लगेंगे। तो एक सोच छोड़ दो, फिर दूसरे। अपने पास तो बहुत सारा है, बहुत कुनबा है अपने भगवानों, है ना। चाहे जिसको याद कर लो, हनुमान जी भी है
है ना, गिनोगे तो लंबी लिस्ट बन जाएगी, है कि नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर तुम देवताओं को पूजते हो तो देवताओं को प्राप्त हो गए, राक्षसों को पूजते हो तो राक्षस बनोगे, है ना। और अगर तुम भूतों को पूजते हो तो भूतों को पूजते तो नहीं है, तब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूतों की ही चर्चा करते हैं, भूतों की बात करते हैं, भूतों में ही लगे रहते हैं और परेशान हो जाते हैं कि ऐसा होता है ऐसा होता है, डर जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो क्या करना है आपको, चिंतन करने से क्या होगा कि डर भी कम हो जाएगा। अभी जो डर लगता है ना वो इसलिए लगता है कि मैं शरीर हूँ और शरीर मरता है, और शरीर मरने वाला है तो डर तो लगेगा ही। ब्रह्म को कौन मारेगा, रावण मार देगा? ब्रह्म को तो रावण भी आ जाए तो नहीं मार सकता। और भी किसी को ले आओ जो लगे तुम्हें बहुत है पहलवान, कोई मार सकता है क्या ब्रह्म को? कोई मार ही नहीं सकता। तो जब ब्रह्म का जब होगा, कुछ भी भगवान की याद करोगे और मन में ब्रह्म का होगा आपके क्लियर कि हर भगवान ब्रह्म ही है। क्यों है ब्रह्म? क्योंकि जिसने ब्रह्म को जान लिया वो भगवान हो गया। जो मनुष्य शरीरधारी ब्रह्म को जान जाता है वो भगवान ही हो जाता है, और जो भगवान हो गया वो ब्रह्म ही हो गया। तो आप नाम किसी का भी लो, होएगा तो ब्रह्म ही। इसलिए गहरी आस्था कर कि हर भगवान मतलब ब्रह्म ही है। आप नाम जप करो, भजन गाओ, खूब मस्ती में रहो, और जो भी गलत होता है उसको छोड़ते जाओ। मन खराब नहीं करो। मन खराब होता ही जब है जब बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं गलत। सही भी हम गलत नहीं सोच रहे, हम सही सोच रहे हैं। सोच ही क्यों रहे हो? सवाल तो ये है ना। सोचो तो परमात्मा को सोचो, बोलो तो परमात्मा को बोलो, गाओ तो परमात्मा को गाओ, खाओ तो परमात्मा को खाओ। ये क्या बोलते हो? ये भी कोई बात है? अब बताओ, रोटी में तो नहीं है ना, नहीं रहते ना। तो भजन तो गाई उसी के रहे, तो फिर अब कोई बात गलत हो ही नहीं सकती। अगर आपको सही बैठ जाए दिमाग में तो कोई बात गलत होती ही नहीं। इसलिए समझदार लोग बहस करते भी नहीं। बहस करोगे तो गिरोगे, क्योंकि गलत भी कहने में आएगा, झगड़ा भी होगा, खींचातानी भी होगी। आपको फिर ये लगेगा कि मैं कम पड़ गया, तो बाद में भी सोचोगे, कर्म बनते चले जाएंगे। केवल एक ही जगह है कि पूर्णता प्राप्त होने के बाद कोई कर्म नहीं बनते। नहीं बनते क्या? बनते तो हैं, लेकिन अच्छे कर्म गुरु को चाहने वालों को लगते हैं, और गलत कर्म गुरु से जलन करने वालों को भोगने पड़ते हैं, है ना। ये बात आप जानते हो पहले से। बनते तो हैं, क्योंकि जो भी जगत में काम होगा वो उसका रिएक्शन होगा ही। जो भी कर्म हुआ है उसको भोगना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो वो शिष्यों के लिए चले जाते हैं अच्छे कर्म, और जो दुश्मन है, देखो सदगुरु के तो कोई दुश्मन ही नहीं होते, लेकिन दुश्मनों के लिए तो होती है दुश्मनी, बहुत होते हैं। जैसे ही कोई सदगुरु बना तो बहुत सारे दुश्मन पैदा हो जाते हैं। तो जो गलत करते हैं उनको बहुत ज़्यादा उसका भुगतान करना पड़ता है, और भगवान एहसास भी करा देता है कि क्या गड़बड़ करी थी जिसका ये था। तो ये सब बातें सोचिए तो हमें ऐसा लगता है कि जब नीचे की योनियों में जाते हैं ना, भले ही बोल नहीं पाते हों, बातें नहीं कर पाते, भगवान एहसास ज़रूर कराता होगा कि किस बात की सजा भोग रहे हैं। ये जानवरों को शायद ज़्यादा पता होगा। तब भी कोई जानवर बहुत उद्दंड भी होते हैं, क्योंकि स्वभाव रहा है मनुष्य जन्म में बहुत उद्दंडता का। तो देखा है तुम, कोई गाय तक जो इतनी सीधी जानवर है वो भी कभी कभी बहुत उद्यम करती, इसीलिए तो गाय बनाया कि थोड़े ठीक हो जाओ। यहाँ तो ठीक करके चले गए सब लोग। मास्टर ने सुधारा, घर वालों ने सुधारा, माता पिता ने सुधारा, सुधारने में आए नहीं तो चलो गाय। बहुत कहा कि तुम काम करो, थोड़ा बहुत काम करो, थोड़ा बहुत काम करो, लेकिन करने को ही मन नहीं होता। चल तेल बन है, आजकल तो फिर से तेल निकलने लगा दिल्ली का फिर से तेल की ज़रूरत पड़ने लगी, लेकिन मशीनों से भी निकाल लेते हैं। लेकिन ये सब उदाहरण हैं। सजा मिलने के लिए तो आप
टीवी खोल के बैठ जाओ, देखो जानवरों की क्या हालत है। हर जानवर कितनी कितनी तकलीफ़ों में है। हर जानवर किसी दूसरे जानवर से छुपता फिर रहा है। आपको छुपना पड़ रहा है क्या? डर भी लगता हो किसी से तो भी छुपना तो नहीं पड़ रहा है ना। और सबसे बड़ी बात, यहाँ ज्ञान मिलता है, पता है कि मरना तो सभी को है एक दिन। लेकिन जानवर, जिसने भी शरीर लिया, कोई भी जानवर हो, पतंगा हो, मछली हो, कुछ भी हो, जिसके पास भी शरीर है उसको मरने का डर है। क्योंकि मरने का डर है इसलिए अपने को बचाने का भी उपाय करना पड़ता है और पूरे जीवन बचाने में ही लगे रहते हैं। और मनुष्य को क्योंकि वो नहीं करना पड़ता और उसको ऐसा मौका दिया है कि भगवान को जान, भगवान को समझ, भगवान का गुणगान कर, भगवान का नाम चिंतन कर, ये सब जो है ना इसीलिए दिया है कि तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तू तो आराम से रह और मेरा भजन कर तो मैं तुझे मुक्त कर दूँगा। मैं तुझे मुक्त करने का क्या मतलब है? ब्रह्म ही हो गए का क्या मतलब है? बहुत से लोग कहते हैं कि इतने समय बाद फिर मनुष्य बनते हैं, तो कोई दूसरे कहते हैं कि इतने समय, सबका अपना अपना हिसाब किताब बना रखा है ना। पता नहीं है कि ब्रह्म है क्या, लेकिन हिसाब सबने बना रखा है। इतने कल्प के बाद फिर बनते हैं, फिर बहस करते हैं, नहीं इतने कल्प के बाद फिर मनुष्य जन्म लेते हैं। अरे मनुष्य जन्म तो जब लोगे तुम्हारे पास एक लोटे में पानी है, तुमने उसको गिलास में डाल दिया तो गिलास का पानी हो गया, कटोरी में डाल दिया कटोरी का पानी हो गया, घड़े में डाल दिया घड़े का पानी हो गया। लेकिन तुमने उस समुद्र का पानी जो कटोरी में लिया था वो समुद्र में ही डाल दिया। अब निकालो कौन सी कटोरी का कहाँ पानी है। समझ में आ रही बात? वो एक कटोरी पानी जब समुद्र में डाल दिया तो उस कटोरी का ही पानी चाहिए आपको। अब निकालो, कहाँ से निकालोगे? ऐसी बात है, समझ में आ गया हो कि ब्रह्म जब ब्रह्म हो जाते हैं तो ब्रह्म में ही मिल जाता है। ब्रह्म कोई शरीर तो है नहीं, है ना। ब्रह्म कोई पत्थर ईंटें तो है नहीं कि ये वाली ईंट है उठा लो। ब्रह्म तो सब जगह है। जब आप उसमें ही मिल गए तो वो कैसे फिर आएगा? कोई जो होगा जीव आएगा। अब सवाल ये कि अगर ऐसा होगा तो जीव खत्म हो जाएंगे दुनिया में। ये भी सोचने में आता है, कभी किसने हमसे प्रश्न भी कर लिया था कि अगर ऐसा होगा सब ब्रह्म हो जाएंगे तो जीव तो खत्म ही हो जाएंगे। जीव खत्म हो ही नहीं सकते। जीव हर जगह जो अपन को दिख रहा है, हवा है, कुछ नहीं दिख रहा है, हर जगह जीव हैं। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ जीव नहीं है। जो दिखने वाले बड़े हैं वो दिखते हैं, बाकी हर जगह कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ जीव नहीं है। इसलिए जीव तो इतने ज़्यादा है कि ख़त्म हो ही नहीं सकते। अब सवाल ये उठता है कि कहा कि एक बार ब्रह्म क्या है, ना कुछ सोचता है, ना कुछ करता है, ना कहीं जाता है, ना आता है, ना खाता है, ना पीता है, मतलब कुछ भी नहीं करता है ना। ऐसी बात, कुछ भी नहीं करता, ये बिल्कुल स्पष्ट है ना कि वो कुछ भी नहीं करता। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक मेरा भविष्य में मैं बहुत सारे बन जाऊँ। अब बनने की तो बहुत देर की बात है। सोचा है, ब्रह्म सोचता नहीं, तो सोचा तो जीव नहीं होगा। समझ में आ रही कि बात नहीं आ रही? थोड़ी गहरी बात है कि जो सोचेगा वो जीव होगा, जो बोलेगा वो जीव होगा, जो करेगा वो जीव होगा। ब्रह्म तो करता ही नहीं, ब्रह्म सोचता ही नहीं, ब्रह्म कहीं कुछ भी नहीं करता, है ना। तो ब्रह्म ही रहेगा और जीव रहेगा। यही गहरी बात है जो शब्दों में नहीं बोली जा सकती, लेकिन मुक्ति के बाद समझ में आती हैं। बहुत कठिन है ये, आप कितना ही माथा मार लो नहीं समझ में आता, लेकिन समझ में आता है। जब मुक्त हो जाते हैं तो सब समझ में आता है, जो बोल नहीं सकते वो भी समझ में आता है। और इसीलिए ये वाली सबसे कठिन विद्या है कि भाई कुछ हो तो समझ में आए, कृष्ण जी हैं, ठीक है भाई, मोर पंख लगा है, सुदर्शन चक्र है, साफ कह दोगे, आँख खोलते के तो हाँ कृष्ण जी। किसी ने
एक के बाद एक भगवान आपके सामने रखते गए। आँख खोलो और एकदम बोलो तो आप एकदम बोल सकते। राम है, क्यों है राम? क्योंकि कंधे पर धनुष है, धनुर्धारी है, राम है। एक सेकंड में बोल दोगे, शक्ल चाहे कैसी भी बनाई, चाहे साउथ के राम बना दो, चाहे नेपाल के राम बना दो, चाहे भोपाल के राम बना दो सब आँख खोलते ही समझ में आ जाएगा कि ये राम है। लेकिन ब्रह्म दिखें तो ब्रह्म इसलिए दिखता नहीं है, बस समझ में ही आ जाता है कि मैं हूँ। जो कुछ नहीं लेकिन सब कुछ है वो ब्रह्म, और वो कोई दूसरा नहीं, पड़ोस के मोहल्ले में नहीं, है ना, हम इतिहास फिल्म में नहीं, कहाँ वो तो मैं ही हूँ, ब्रह्म तो मैं ही हूँ। अब इसको समझने में कहाँ जाऊँ बताओ? उत्तराखंड चलते। अब तुम तो यहाँ बैठे हो, तुमसे अलग हो तो उत्तराखंड में देखे जाए तो तुम जहाँ हो वहीं के वहीं, और वो ब्रह्म ही है। अगर शरीर को छोड़ दिया जाए तो जो बचा वो मैं ही हूँ, इंद्रियों को छोड़ दिया जाए तो मैं ही हूँ। तो बात यहाँ से शुरू हो रही थी, क्या देवताओं की इंद्रियाँ होती हैं? होती हैं, है ना, देवताओं की इंद्रियाँ होती हैं, इसीलिए हम भोग लगाते हैं, चढ़ाते हैं, और हवन जो करते हैं वो देवताओं को प्रसन्न करने के ही लिए, क्योंकि वो भी सूक्ष्म है ना। स्थूल मुंह हो तो खाएं, स्थूल आँखें हो तो देखें, लेकिन वो सब कुछ करते हैं बिना आँखों के, बिना शरीर के। इंद्रियां तो पूरी हैं उनके पास, है ना, सारी इंद्रियां लेके ही जीव जाता है, दूसरे शरीर में प्रवेश पाता है कि सब लेकर ही जाता है। 19 तत्व उसके पास होते ही हैं, सूक्ष्म शरीर मतलब 19 तत्व, है ना। तो सारा कुछ है, वो सब कुछ समझ सकता है, जान सकता है। वहाँ पर जब देव बनते हैं, देवता बनते हैं, तो ये जो अपन हवन करते हैं उसका सूक्ष्म रूप से वो सूंघ भी पाते हैं, जो आप चढ़ाते हो उसका भोग भी लगाते हैं, सब करते हैं, लेकिन बिना शरीर। अब इससे विपरीत दिशा में जाइए, और कौन है जिसके स्थूल शरीर नहीं है? ये सबसे ऊपर की बात हो गई, वो सबसे नीचे की बात हो गई, बीच में मनुष्य खड़ा है। क्या है? भूत। भूतों के पास भी सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर नहीं है, और यहाँ पृथ्वी पर खाने पीने के लिए स्थूल शरीर चाहिए, इसलिए वो भटकते फिरते हैं। भूत क्यों बनते हैं? क्योंकि सजा मिलती है, इस शरीर से बहुत खराब काम करे, गलत काम करे, अब बनो भूत। अब तुम भोग भोगते रहे, अब तुम तरसो भोग भोगने के लिए, इसलिए बिना शरीर के शरीर होता है, मतलब सूक्ष्म शरीर होता है, कोई स्थूल शरीर नहीं होता, और वो भोग भोगने के लिए तरसते रहते हैं। यही कारण है कि जो कहते हैं ना, उसके सिर पे आ गए, उसको सिर पे आ गए। तो कभी भी इससे निश्चिंत रहिए कि सत्संग करने वालों के, नाम जप करने वालों के, अच्छे कर्म करने वालों के, अच्छे लोगों का संग करने वाले पे, अच्छी चर्चा करने वालों पे भूत कभी आ ही नहीं सकता। जिनका गलत आचरण है, जो गलत काम करते हैं, जो गलत संगत में रहते हैं, उनके पास संभावना होती है, लेकिन सबके अपने अपने छोटे कम थोड़े ज़्यादा ऐसे स्तर में रहते हैं ना। और सबसे बड़ी बात, जो डरता है ना, कर्म भी खराब है, संगत खराब है, जो भी हमने सब बताया वो है, लेकिन अगर डरे नहीं तो नहीं आएंगे, क्योंकि डरते हो इसलिए सुनने में आता है कि उनको ऐसा हो गया, उनको ऐसा परेशान कर रहा है, तो 2 साल से कर रहा है बस। जबकि हमारे गुरुदेव बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल होता है भूत की योनि। कितने भी बुरे कर्म करे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बुरे से बुरे आदमी को भी 1 साल की सज़ा होती है कि शरीर नहीं मिलेगा, फिर उसको मिल जाती है, लेकिन सालों चलता रहता है। क्यों? भूत बंगला, इसलिए कि डर बहुत लगता है, इसलिए लगने लगते हैं। अच्छा देखो, डर की जहाँ तक बात है, तो आप घर में अकेले हो, कोई भी नहीं है, लेकिन आपको क्या लगेगा? अभी तो ऐसे वाले दरवाजे आने लगे, पहले दरारों वाले होते थे, लगता था दरारों में से कोई आ जाएगी, लगता था ना लोगों, अभी भी लगता है। गांव में अगर इस तरह के हैं
कहीं थोड़ी सी झिरी बनी है तो लगता है उसमें से आ सकता है कोई, लेकिन डर लगता है कि कोई आ जाएगा, हमारा गला दबा देगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा। क्यों आता? क्योंकि आप डरते हो। डरोगे तो लगेगा, और नहीं डरोगे तो कुछ नहीं होना। बाकी है ना दिमाग कि अगर ऐसा हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं। मान लो दरवाज़ा खोल के आ जाता है, कोई तोड़ के आ जाता है, तो दिमाग तो है ना, पहले से उसका इंतजाम कर सकते हैं। तो डरना किस बात का? इसलिए यहाँ पर सबसे पहले डर खत्म किया जाता है। इसीलिए ब्रह्म पुरुष का जो पद है वो अभय पद कहलाता है। निर्भय, अभय। ये अभय पद को पाने के लिए आप जितने अच्छे अच्छे कर्म करते जाएंगे तो आपका जो गलत भाव है मिटते जाएंगे, आपके कर्म अच्छे होते जाएंगे। यही बात तय करती है कि आपके दिमाग में कितनी गलत बातें आती हैं, कितनी अच्छी बातें आती हैं। आप किस स्थिति में खड़े हो, जितनी गलत आएंगी उतनी आप नीचे की स्थिति में हो, जितना आप चिढ़ जाओगे उतना नीचे की स्थिति में हो, और अगर अच्छी स्थिति में हो तो दुश्मन को भी माफ़ कर दोगे। अरे होता रहता है, अब उसका कुछ दिमाग खराब होएगा, कुछ परेशानी में होगा, इसलिए बोल दिया होगा, मैं क्यों फंसूँ उसमें। सारी बस यही है सब। आप जितना अपने को ये समझा सकते हो उतने ही आप ऊपर चढ़ते चले जाओ। लेकिन ये बातें छूटती नहीं हैं, बहुत परेशान करती हैं, कई कई दिनों तक करती रहती हैं परेशान, है ना। तो कुछ देर तो कर ही लेती हैं, जैसे बहुत कर्म बन जाते हैं। अब इधर हम चाह रहे हैं कि कर्म कट जाए और उधर कर्म बना रहे हैं, तो ये कौन पड़ोसी बना रहा है बताओ? बच्चे बना रहे होंगे। हमारे कर्म हमारे ही हैं, है ना। और जो कर्म है, जो जैसे करे सो तस फल चाखा, ये सब जानते हैं। जैसा जो करेगा वैसा फल तो मिलेगा ही, उसको कोई टाल नहीं सकता। तो इस तरह से आपकी बात ब्रह्म तक की हुई कि ब्रह्म को पाने के लिए कैसे क्या करते हैं, क्या चीज़ें समझने की हैं, क्या छोड़ने की हैं, किस कहाँ। इसीलिए क्षमा बड़न को चाहिए बोला कि आप तो बस क्षमा करते जाओ, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, जो करना है वो करो और क्षमा कर दो। क्षमा का मतलब क्या है? अब दिमाग में मत लाओ। अगर इतनी आप प्रैक्टिस कर लो कि दिमाग में नहीं लाते, कर्म नहीं बनेंगे। हमारे कर्म कोई दूसरा थोड़ी बना रहा है, हमारे कर्म हम ही बढ़ा रहे हैं, और हमारे कर्म हम ही घटा सकते हैं। किस जन्म में? गाय के जन्म है, केवल मनुष्य जन्म में सत्संग में प्रवेश पाकर, सत्संग सुन सुनकर हम अपने कर्मों को भस्म कर सकते हैं। इतने भस्म हो जाते हैं, इतने भस्म हो जाते हैं कि हम ब्रह्म ही हो जाते हैं। ब्रह्म थे पहले भी, लेकिन जान जाते हैं कि हम ब्रह्म हैं, और ये जानते ही जान नहीं तुम्हें ही हो ही जाएगी। अब क्या बचा करना, है ना। बस फिर यही भाव रहता है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की